नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, लोक अदालत आने वाले 9 दिसंबर 2023 को लगने वाली है, जिसमें आपको बुलाया गया होगा, या अगर अभी तक आपका नोटिस नहीं आया है तो आपके पास आ जाएगा। किन के पास नोटिस आएगा? जैसा कि आप जानते हैं, यदि आपने किसी प्रकार का लोन ले रखा है और आप उसकी किस्तें टाइम से नहीं दे रहे हैं, या आपका खाता ख़राब हो गया है, बैंकिंग भाषा में इसको एनपीए कहते हैं। अगर आपका खाता एनपीए हो गया है और काफ़ी समय से आपको बैंक संपर्क कर रहा है या रिकवरी एजेंट संपर्क कर रहे हैं और आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक जब मान लेता है कि अब ये पैसा हमको मिलने वाला नहीं है और वो किसी भी तरीके से अपनी मूल राशि को निकालने का प्रयास करता है, तो बैंक स्वयं लोक अदालत की ओर जाता है। लोक अदालत क्या होता है? लोक अदालत एक तरीके से कोर्ट ही होता है, लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था है, जैसे आप कोर्ट में अगर आप जाएंगे कोई केस को लेकर के, तो वहाँ पे आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और आपको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन लोक अदालत में जेल भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। ये केवल समझौते का एक जगह होती है जहाँ आपका समझौता कराया जाता है। लोक अदालत बैंक की तरफ से बुलाया जा सकता है, या यदि आपके पास कुछ पैसा है और आप उसको मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, इसमें लोन से संबंधित भी हो सकता है, आपके ज़मीन संबंधित भी हो सकता है, किसी ने कब्जा कर लिया ज़मीन पे से संबंधित हो सकता है, घर के संबंधित हो सकता है, आपसी झगड़ों के संबंधित हो सकता है, आपकी गाड़ी का चालान हो गया इसके संबंधित हो सकता है। लोक अदालत बनाने का केवल एक उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो समझौते लायक विवाद हैं उनको लोक अदालत में ही निपटा लिया जाए। हालांकि लोक अदालत नेशनल लोक अदालत है, और वैसे लोक अदालत आपकी हर महीने के शनिवार को, सेकंड शनिवार या फोर्थ शनिवार को आपके थाना जहां आप रहते हैं वहीं लगाई जाती है। वहां अपने विवाद को आप निपटारण कर सकते हैं, लेकिन डरिए नहीं, यहां जाने से आपको जेल किसी भी प्रकार का प्रावधान भेजने का नहीं है, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अब आप चाहेंगे कि हमारा अगर हम सेटलमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए, अगर आपका खाता एनपीए हो गया है, ख़राब हो गया है, आपके पास पैसा नहीं है, तो इस पैसे को बढ़ाने से अच्छा होगा, क्योंकि अगर बैंक आगे बढ़ता है तो लीगल प्रोसेस में जाता है तो आप जेल भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं हम इसको सेटल करा लें, तो आप स्वयं भी लोक अदालत लगने से पहले किसी भी दिन जा कर के आप अर्जी दे सकते हैं और बैंक को वहां बुलाया जा सकता है। हालांकि बैंक अक्सर लोक अदालत में वहां रहता है, लेकिन यदि आपने एप्लीकेशन दिया है तो आपकी बैंक भी वहां उपस्थित रहेगी। वहां केवल समझौता होता है, और समझौता इतना होता है जैसा आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस बेस पर भी समझौता हो जाता है। इसीलिए मैंने लिखा है 80% तक क्रेडिट कार्ड का बिल जो है 80% तक आपका माफ़ हो जाएगा और आपका समझौता हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का सिस्टम इसलिए है क्योंकि इस पर अनाप शनाप बिल लगाया जाता है और इस पे इतने ज़्यादा चार्जेस लगाए जाते हैं, जिसको बैंक चाहता है कि अब ये डूब जाएगा, पैसा हमको नहीं मिलेगा, तो बैंक इसको सेटल करने में ज़्यादा आतुर रहता है, क्योंकि उसका जो मूल राशि है वो उसको मिल जाए। हाँ, ये सच है कि सेटलमेंट करने के बाद आपके क्रेडिट स्कोर पर अच्छा खासा असर पड़ता है। एक बात और मैं आपको बता दूँ कि यदि आपका सेटलमेंट लोक अदालत में हो जाता है और आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं, तो आप इसको कहीं भी और चैलेंज नहीं कर सकते। ये खास बात है लोक अदालत की। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वहीं पर आप इसको सहमत ना करें, सहमत ना हो, तभी आपकी भलाई है। यदि आपने सिग्नेचर कर दिया, आप सेटलमेंट कर लिए, किस्तें बंधा ली या पेमेंट देने का वादा कर दिया, उसके बाद आप इसको कहीं भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के आप नहीं जा सकते। तो याद रखिएगा, लोक अदालत में आप जाइए, अपना सेटलमेंट कराइए। और रही बात क्रेडिट स्कोर गिरने की, वो कैसे बढ़ेगा उस पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहते हैं कि यदि आपका क्रेडिट स्कोर गिर गया है उसको कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है। 1 साल के अंदर, लोग कहने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आपको बता देंगे हम 1 महीने में आपका 800 हो जाएगा, नहीं, 1 साल से 1.5 साल के अंदर आपका क्रेडिट स्कोर फिर उसी पोजीशन पे आ जाएगा जिस पोजीशन पे था। तो बने रहे हमारे साथ। इस प्रकार के और जानकारी भरे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी तक लोक अदालत से हर तिमाही में 1100, 900, 800 केस को निपटारण किया गया है। अगर आपका ऐसा कुछ मामला है तो आप निश्चित लोक अदालत जाकर के अपने मैटर को
सुलझवा सकते हैं। यहाँ डरे नहीं और किसी भी प्रकार से किसी कागज़ पे बैंक एम्प्लॉय के द्वारा या किसी और जो विवादित है उसके द्वारा आप हस्ताक्षर न करें। जो भी हस्ताक्षर करें वो आप केवल जज साहब के या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय होते हैं, जो टीम होती है, उसके सामने ही हस्ताक्षर करें। बाकी और कहीं किसी भी कागज़ पे आपको लिखित देने की या कोई भी हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं बैंक वाले आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं और वो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिख देते हैं जिसमें आप फंस जाएंगे और आपको पूरा मैं ब्याज के मैं पेनाल्टी पेमेंट देना पड़ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो भी सिग्नेचर, जो भी हस्ताक्षर, जो भी लिखित करना है, केवल जो आपकी अधिकारी बैठे हुए हैं, जो जज साहब महोदय बैठे हुए हैं, उनके सामने ही इसके बारे में लिखिएगा, कहिएगा। इसके सिवा कोई प्रश्न हो आपके मन में, कोई दिक्कत हो, समस्या हो, हमें कमेंट्स कर दिए। ये जरूर बताएं आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपके क्षेत्र में लोक अदालत कब लगने वाली है। फिलहाल तो ये 9 दिसंबर की आपकी पूरे देश की लोक अदालत है और इसके अलावा भी जो आपके थाने में लगती है उसके बारे में आपको जानकारी दे पाएंगे। और इस प्रकार की जानकारी भरे वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।